नमस्ते। नमस्ते, मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आज एक ऐसी चर्चा के साथ आए हैं जो चर्चा सबको सुनने में अच्छी लगती है और आपको लगेगी भी, और साथ में सब ऐसा योग भी अपने हाथ पे चाहते हैं। आज जो है राजयोग, अखंड राजयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस अखंड राजयोग की चर्चा के बारे में बता दें कि लगभग 7 से 8 रेखाएं, 6 से 7 रेखाएं जब हाथ में श्रेष्ठ होती हैं तो ऐसा जातक अखंड राजयोग लेकर के पैदा होता है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर लाइफ लाइन की। तो जब जातक की लाइफ लाइन ठीक होगी, ये लाइफ लाइन का प्रारंभ स्थान है, ये एंड स्थान है। जब जातक की लाइफ लाइन ठीक होगी, जातक का जीवन ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, उम्र ठीक होगी, तभी ये सारे नियम अखंड राजयोग के लागू होते हैं। तो इस हाथ पर आप देखेंगे तो जातक की जो लाइफ लाइन है, जो जातक की उम्र रेखा है, वो ठीक है। दूसरा, जातक का हृदय भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा, हार्ट भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा, बिना किसी रुकावट के काम करेगा, बिना किसी असुविधा के काम करेगा, तब भी जातक का जीवन ठीक होगा। यहाँ पर हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा भी सामान्य है, बहुत बेकार भी नहीं है और बहुत श्रेष्ठ भी नहीं, अच्छी है। अच्छी हृदय रेखा, सामान्य से अच्छी है। 100 में से नंबर देने हो तो इस हृदय रेखा को 70 नंबर दिए जा सकते हैं, 70 से 75 के आसपास में। तीसरी चीज़ ये है कि अगर जातक के जीवन की मस्तिष्क रेखा भी अच्छी हो तो भी इसे अच्छा हाथ माना जाता है। मस्तिष्क रेखा का इंड हमेशा चंद्र पर्वत पर होता है, लेकिन नियम ये होता है कि इंड का पॉइंट अगर पतला हो, पतले होने का मतलब स्टार्टिंग से मोटा हो, लास्ट में थोड़ा सा पतला हो। देखो, ये देखिए, स्टार्टिंग यहाँ पर जैसी भी है, लेकिन ये मध्य में इसकी मोटाई है और लास्ट में जाते जाते ये पतली रेखा हो गई है। तो जब ऐसी पतली रेखा हाथ पे होती है तो इस रेखा को भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ अब यहाँ पर जो हमारा संदेश था, जो हमें कहना था, वो अखंड राजयोग के बारे में। तो अखंड राजयोग, देखिए, आपकी लाइफ अच्छी है, जीवन अच्छा है, हृदय रेखा अच्छी है, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, लेकिन केवल इन 3 चीज़ों से अखंड राजयोग नहीं कह सकते। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी अपनी भाग्य की रेखा कि आपकी भाग्य की रेखा कैसी है। तो भाग्य की रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये आपकी शनि रेखा होती है। तो भाग्य रेखा आपकी यहाँ प्रारंभ पॉइंट से स्टार्ट है और चलते हुए शनि के लास्ट एंड तक पहुँच रही है। यानी कि जातक का जीवन जब तक होगा, उसका भाग्य निरंतर उसका साथ देता रहेगा और धन के मामले में जातक को कभी परेशानी नहीं होगी। लेकिन केवल भाग्य रेखा धन तो देगी, मान सम्मान कौन देगा? मान सम्मान देती है सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा का उद्गम आप देखेंगे तो यहाँ से निकलती हुई सूर्य रेखा अपने सूर्य स्थान को पहुँच रही है और वहाँ जाकर के 3 हिस्सों पर बट गई है। यानी कि जातक की सूर्य रेखा भी अच्छी है। अब एक चीज़ यहाँ पर और बता दें कि जातक की सूर्य रेखा केवल अच्छी नहीं है, जातक की सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक सूर्य रेखा होना, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। सूर्य रेखा के साथ जातक के हाथ में एक और श्रेष्ठ रेखा है, जिस श्रेष्ठ रेखा का नाम है बुध रेखा। और बुध रेखा आपकी प्रारंभ होकर के यहाँ से निकलती हुई यहाँ पर पहुँच रही है। इतनी बढ़िया बुध रेखा, इतनी श्रेष्ठ बुध रेखा बहुत कम हाथों पे दिखाई देती है। यहाँ पर बुध रेखा ही बहुत अच्छी है। थोड़ा सा बुध रेखा को अगर और देखें, एक एक पोर को देखें, एक एक पोर कैसा है, जब इस पर एक एक पोर को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा जो ये बुध का स्थान है, यहाँ पर कई रेखाएं हैं जो खड़ी हैं। अब यहाँ पर जो ये वाली रेखा है जी, बस इतनी रेखाएं, और भी 1-2 रेखाएं हैं जो खड़ी रेखाएं हैं, तो ये बड़ा इनको श्रेष्ठ माना जाता है। बुध की उंगली पर खड़ी रेखाएं बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं, जातक के बुद्धिमान होने को इंडिकेट करती हैं। उसके साथ जब आप और आगे बढ़ेंगे तो शनि के ऊपर ये कई खड़ी रेखाएं हैं। एक तो भाग्य रेखा, सूर्य के ऊपर एक तो सूर्य रेखा यहाँ से निकल करके आई,
ये कई जगह आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब कई रेखाएं हो गई। ये भी एक श्रेष्ठ बात है। ये भी एक राजयोग वाले जातक के हाथ में देखने को मिलता है। एक चीज़ और भी है, मंगल का स्थान ये होता है, और मंगल के स्थान से जब भी कोई रेखा निकल करके सूर्य के स्थान पर आती है, यहाँ पर सूर्य का स्थान ये वाला है, तो भी अखंड राजयोग होता है। अब अखंड राजयोग मंगल से क्या देखेंगे? मंगल से देखते हैं जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति। ये रेखा लोगों के हाथ में होती ही नहीं है, पहली चीज़ तो ये। लेकिन अगर इस हाथ पर है तो इसका मतलब है कि जातक के पास अखंड राजयोग होने के चांस हैं, या अखंड राजयोग दिखाई दे रहा है। जातक के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी। इतना हो गया। एक मत्स्य का निशान होता है, मछली का निशान ऐसे बनता है, कई हाथों पर ऐसे दिखाई देता है। जिस हाथ पर ये मत्स्य का निशान होता है, मछली का निशान होता है, वो जातक अपने आप में श्रेष्ठ होता है। लेकिन यही मछली का स्थान, मत्स्य का निशान अगर चंद्र पर्वत में हो, अब चंद्र पर्वत कौन सा है आपका? ये आपका चंद्र पर्वत है। अगर यही मत्स्य का निशान आपके चंद्र पर्वत पर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। तो आप यहाँ पर चेक करिए, एक रेखा निकलती हुई यहाँ पर पहुँची और दूसरी रेखा निकल करके यहाँ पहुँच रही है, तो ये एक प्रकार का मत्स्य का चिन्ह है। मत्स्य की पूंछ या उसका एक पंख चंद्र पर्वत से निकल रहा है, यानी व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होगा और कुछ भी व्यक्ति बोल सकता है, जो बोलेगा ऐसा लगेगा कविता ही बोल रहा है। तो ये भी इस हाथ पे श्रेष्ठ हाथ है जो आप इस हाथ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो जब हाथ पे ट्रायंगल के निशान होते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। एक ट्रायंगल, अब ट्रायंगल बनता कैसे? ट्रायंगल प्रमुख रूप से बनता है उम्र की रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से। और भी कई जगह ट्रायंगल बनता है। हम यहाँ पर ट्रायंगल देखने का प्रयास करेंगे। एक रेखा निकल करके ये पहुँची, दूसरी रेखा निकल करके ये पहुँची और तीसरी ये भाग्य रेखा है। तो एक ट्रायंगल आपका ये बन गया। चलिए दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो दूसरा ट्रायंगल जातक के हाथ पे यहाँ से सूर्य रेखा निकली, ये मस्तिष्क रेखा ऑलरेडी जा रही है, और यहाँ से ये दूसरा ट्रायंगल ये बन गया आपका। तीसरा ट्रायंगल बुद्ध से बन रहा है, बुद्ध की उंगली से। देखिए आप ये मत कहिए कि हमको जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो ऐसा ट्रायंगल नहीं है जैसे हमने स्कूल में पढ़ा, चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ा। देखो वैसा ट्रायंगल दिखेगा, इसकी कल्पना छोड़ दीजिए आप। ये ट्रायंगल ऐसा ही दिखेगा, कहीं से थोड़ा टूटा हुआ होगा, थोड़ा टेढ़ा भी होगा, लाइन एकदम से सीधी नहीं होगी। तो इस प्रकार का ट्रायंगल जब आपको किसी भी जातक के हाथ में दिखाई दे जाए तो आप इतना बिल्कुल मान लीजिए कि जातक धनवान होगा, धन की कमी नहीं होगी, धन को इकट्ठा करने वाला होगा। तो ये आपने इस हाथ पर देखा। मछली का निशान और भी कई जगह पर दिखाई देता है हाथों पे। अब इस हाथ पर गौर करेंगे तो मछली का निशान एक आपको ये दिखाई दे रहा है और यहाँ से ऐसे निकल कर के आ रहा है। ये भी एक प्रकार से मत्स्य का निशान है, मछली का ही निशान है। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर अगर भाग रेखा को हम देखें तो आपकी भाग रेखा ये जातक की है। जातक की भाग रेखा में भी कहीं डॉट दिखाई दे रहे हैं, मैं डॉट दिखाऊंगा आपको। एक डॉट ये दिखाई दे रहा है, दूसरा डॉट ये दिखाई दे रहा है। दोबारा देखिए, एक डॉट ये, एक डॉट ये, एक छोटा सा हल्का स्पॉट ये है। तो यहाँ पर जातक को धन से संबंधित कई बार नुकसान उठाना पड़ा होगा जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है। और ये अगर इतना बड़ा दिखाई दे रहा है तो जातक का धन का नुकसान भी बड़ा ही होना चाहिए। अब इस भाग रेखा को जब हम देखेंगे, यहाँ से निकलती भाग रेखा ऐसे जा रही है, तो इस भाग रेखा कई सपोर्टिव रेखा है। एक रेखा यहाँ सपोर्ट कर रही है, एक हल्की सी यहाँ सपोर्ट कर रही है, एक रेखा छोटी सी यहाँ सपोर्ट कर रही है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप स्वयं देखिए, एक छोटी सी रेखा यहाँ सपोर्ट कर रही है। तो ये कई रेखाएं जातक की भाग रेखा को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये भी एक अखंड राजयोग होने का निशान है, साइन है, इसको आप कह सकते हैं। एक जगह से और हम चेक करते हैं, जब भी हम लाइफ लाइन को देखते हैं और लाइफ लाइन को भी कई सपोर्टिव रेखाएं निकलती हैं तो भी इसको श्रेष्ठ मानते हैं। देखो ये आपकी लाइफ लाइन हो गई, इस लाइफ लाइन में एक सपोर्टिव रेखा आपकी है जो पीछे की ओर जा रही है, सबके हाथों पे थी। दूसरी सपोर्टिव रेखा यहाँ से निकली, तीसरी यहाँ से निकल रही, चौथी यहाँ से, पाँचवीं यहाँ, छठवीं यहाँ, सातवीं यहाँ से,
और केवल इतना ही नहीं, उसको थोड़ा और गौर करके देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपके गुरु का पर्वत है, इस गुरु के पर्वत पर कई रेखाएं नीचे की ओर आ रही हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत श्रेष्ठ निशान है, बहुत अच्छा निशान है। तो गुरु के पर्वत पर अगर कई खड़ी रेखाएं हों तो ये गुरु की महत्ता को, गुरु के गुरुत्व को, गुरु के गुणों को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये भी एक प्रकार से अखंड राजयोग का एक छोटा सा निशान है। इतना हो गया। और इसमें हमारे पास इतना ही हाथ है। थोड़ा सा ब्रेसलेट का हिस्सा अगर आप देखेंगे हाथ का, तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि हाथ पे ब्रेसलेट भी बनी हुई है। ये देखिए 3 ब्रेसलेट बनी हुई हैं जो बड़ी साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं। ये भी अखंड राजयोग का एक सुंदर सा निशान दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगर इसमें हम, तो अखंड राजयोग विवाह से संबंधित भी होता है। विवाह की रेखा को अगर आप देखें तो विवाह की रेखा आपकी ये है, एक लाइनिंग ऐसे जा रही है, 2 लाइनें ऐसी और जा रही हैं, यानी 3 संतानों का, एक संतान का योग दिखाई दे रहा है, 2 संतान का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तीसरी संतान का भी योग दिखाई दे रहा है। अब वो इस पर टच नहीं कर रही, तो जब तक को 2 ही संतान होंगी। यहाँ बताने का तात्पर्य ये था कि विवाह की रेखा अच्छी है, और जब विवाह की रेखा अच्छी होती है तो अच्छा वैवाहिक जीवन, सपोर्टिव वैवाहिक जीवन भी एक प्रकार से अखंड राजयोग को शो करता है, दर्शाता है। तो ये था एक हाथ पे, हमारे पास हाथ आया था, हाथ की फ़ोटो आई थी, तो मैंने उसको देखा, उनको मैंने जो आपको बताया, तो बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं कही जा सकती, वो मैंने सब उनको बताया। वो संतुष्ट हुए, उनको बड़ा अच्छा लगा और उनकी राह आसान हो गई। तो ज्योतिष से इतना मान करके चलिए, हस्तरेखा से इतना मान करके चलिए, तो किसी के भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ कुछ जैसे इसमें स्थान बताए जाते हैं कि यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, ये स्थान अच्छा नहीं है, तो अगर उस समय कोई दुर्घटना घटती है, कोई धन के मामले में स्थिति नाजुक होती है, तो फिर आप उसको अच्छा मान सकते हैं। चैनल पर पहली बार आओ, सब्सक्राइब कर लें और हाथ दिखाना हो आप उनको भेज दीजिए। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।